हमारे यहाँ चाले होते हैं, चौथियाँ होती हैं, तो उसमें जाते हैं चुनिंदा चुनिंदा लोग। समझ रहे हैं मेरा? चाले चौथी समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हैं? हाँ, आपके यहाँ भी होती हैं? तो लड़की वालों से कहते हैं कि भाई 100 लोग आएंगे चौथी में। अभी तो 3 दिन पहले 300 की बारात लेके गया था, 100 लोग फिर हैं? मुझे बताओ यार, अभी तो 300 लोगों की बारात लेके गया था, 3 दिन नहीं हुआ, अब 100 लोग फिर। कहता नहीं, ये तो मेरे घर घर के हैं। हाँ, घर घर के बता दे 100 तो। और इससे पूछो कि भाई हालात कैसे हैं तेरे, तो कहता मौलाना सब मुखालफत कर रहे हैं, कोई अपना नहीं है जी। लड़की के यहाँ ले जाने के लिए घर घर के 100 हैं जी जी। हैं? समझे आप? हकीकत बता रहा हूँ मैं, बात सच है। मस्जिद में चंदे की बात आए तो क्या है, मेरा बड़ा लौंडा भी साज है, छोटा भी साज है, सब एक ही चूल्हा है। कि नहीं बात सही है? एक ही चूल्हा है, एक ही दड़ी जाएगी। और जब बात आ जाए कोई और तो क्या, हजरत छोटा भी साथ नहीं दे रहा, वो भी अलग हो गया, बड़ा भी साथ नहीं दे रहा, वो भी अलग हो गया। अब सब अलग हो गए। समझ रहे हैं आप? मेरे भाइयों, खुदारा अल्लाह सब देख रहा है, ये मत करो यार, ये मत करो। ये चौथियाँ, ये चाले, ये सब इस पे यार धूल डालो, ख़त्म करो यार। निकाह हो गया, इसके बाद में कोई चौथी इस्लाम में नहीं है, कोई चाला इस्लाम में नहीं है। ये सब हमारी खाली की खुराफातें हैं। बेशक इस्लाम ने, खुदा की कसम, किसी सहाबी ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी ने भी तो किसी आलिम ने बताया कुछ है ही नहीं, कोई इसकी हकीकत नहीं है जी। और लड़के को अगर ये कह दिया जाए कि मियाँ कम लोगों को ले आओ, तो गुस्से में लड़का फिर ड्राइवर को भी नहीं लेके जाता, खुद ही गाड़ी चला के लेके जाता। लो मैं अकेले ही आ गया जी, बात सही। समझ रहे हैं? लो मैं अकेले ही आ गया। मेरे भाइयों, खुदारा इन शादियों को इतने हार्ड ना करो, इतनी मुश्किल ना करो कि यार शादी करना, मालूम है शादी 10 लाख में मिल रही है। कितने? मेरी बात गलत तो नहीं है? बल्कि ज़्यादा ही पहुंच रही है, मंगनी से लेके, बल्कि देखने से लेके और चौथी तक मीडियम शादी 10 लाख में पहुंच रही है। बाकी तो ऊपर का कोई रेंज नहीं है जी। अभी हम रास्ते में आ रहे तो ऐसी शादी की, निकाह की बात होने लगी, तो हम ऐसी जिक्र कर रहे हैं गाड़ी में बैठे बैठे। मैंने कहा यार शादियों में बड़े खर्चे चल रहे हैं, तो फिर जिक्र आया कि शहरों की शादी में खर्चा कम है बमुकाबिल देहात की शादी के। और ये बात सही है। हमारे रामपुर में तो ऐसा होता है कि 20 लोग, 25 लोग, 11 लोग आके निकाह कर लिए और कोई खाना भी नहीं खाया, वो बालू साइयाँ भी लड़के वाला लाता जी। मगर ये मैन शहर की बात है, देहात की नहीं है भाई। हाँ जी जी, मैं देहात में इससे ताल्लुक़ रखता हूँ। देहात में तो वही जोर शोर है जैसे आपके यहाँ है। तो खाली बालूसाइयाँ लाए, खाली छुआरे लाए, निकाह कर लिया और अपने घर पे जाकर लड़का वलीमा करता। अपने वलीमे में जितनों को भी खिला दे। ये है शादियाँ, और होना भी ऐसे ही चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे भाई होना भी, तुम कितना भी ले लो, कितना भी मांग। अच्छा, एक वक्त का अगर तूने लड़की वाले के घर ना खाया तो मर जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? एक ही वक्त तो खिलाएगा, वो ज्यादा तो नहीं खिलाएगा ना, बस एक टाइम खिलाएगा। है ना, खा एक टाइम। तुम एक टाइम अगर ना खाओगे उसका 3 लाख बचेगा। क्यों हजरत? जी जी, बेशक। मेरी बात गलत है मेरे भाइयों? अगर तुम खाली एक टाइम नहीं खाओगे तो उसका कितना बचेगा? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख में खुदा की कसम वो अपनी अगली बेटी की शादी कर देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता रहा हूँ मेरे भाइयों, आगे बढ़ो यार, दिल बड़ा करो यार। ये ऐसा नहीं होगा मेरी तकरीर कहाँ करने से। नौजवानों, दिल बड़ा करो यार। और एक बात और, क़यामत में मेरा दामन पकड़ लेना, अगर मेरी बात गलत निकल आए तो क़यामत में कहना मौलाना इसका हिसाब तो जो कह के आए थे जेतिया के जलसे में, ये मेरा दावा है कि मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे नसीबे में लिख दिया है। चाहे ससुर से मांग के ले ले या सादा निकाह कर ले, अल्लाह दूसरी जगह से तेरी कमाई में दे देगा उतना। बेशक, सुभान अल्लाह। मिलेगा उतना ही। आप ससुर से मांग के कार ले लो तो तेरी किस्मत में अगर कार नहीं है तो सफर कार में नहीं करेगा, इसलिए कि ये किस्मत से है। इमाम साहब किबला मेरी आंखों ने देखा है क्या उसने शादी में मांग के जहेज में कार ली, कार बिक गई, टेम्पो में लटक लटक का सफर कर रहा। बेशक बेशक। ऐसे बैठता है जेतिया से और गुलाब बाड़ी पे जाकर उतरता है 10-10 रुपए में। मैं गलत कह रहा हूँ? अगर आपको यकीन ना हो तो लाओ 10 लोग मैं दिखा दूंगा कि इनकी शादी में भी मिली थी। देखो जा रहे हैं
और टुक टुक में बैठ के जा रहे हैं, मुझे रक्षा होती है, ई रिक्शा। कहां गए, कहां गई तेरी बुलेटें, कहां गई तेरी कारें, कहां गई तेरी मारुतियां जो तूने लड़की वाले से मांगी थी, क्यों बिक गई? बेटा चलाएगा वही जिसके अल्लाह ने किस्मत में लिखी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमने देखा कि जिन्होंने सादा निकाह कर लिए, हमने देखा बिना डिमांड के सादा निकाह कर लिए, अल्लाह की कसम उनके नसीब इतने बुलंद हुए कि वो आज जहाजों में उड़ रहे हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो जहाजों में उड़ रहे हैं, जहाजों में। किसी के देने या लेने से अमीरी नहीं आती, अमीरी खुदा के नवाजने से आती है। बेशक बेशक। खुदा अगर नवाज दे तो खुदा की कसम आती है अमीरी। सुभान अल्लाह। जी जी बेशक। इस बात पर भरोसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? इस पर यकीन रखो कि अल्लाह के नवाजने से अमीरी आती है। तो इसलिए मेरे भाइयों में हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ कि आप अपनी शादियों को जितना हो सके शॉर्ट करो, मुख्तसर करो। तुम्हारे नसीबे में जो लिखा अल्लाह ने वो मिल के रहेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। ये जीतिया के मुसलमान, अगर शादियाँ तुमने हल्की कर दी तो बेटियों के बापों को सुकून से नींद आने लगेगी, वक्त से पहले इन पे बुढ़ापा नहीं आएगा, इनके कांधों के बोझ हल्के हो जाएंगे और कोई भी बेटी को बोझ नहीं समझेगा। आज अगर बेटी पैदा हो जाए तो माँ का मुंह भी लटक जाता, बाप का मुंह भी लटक जाता, सारे घर वालों पे सन्नाटा छा जाता है। इसलिए कि बेटी बुरी नहीं है, सबको पता है बेटी बरकत है, रहमत है, सबको पता है बेटी माँ बाप से प्यार बच्चों से ज्यादा करती है। मगर बाप को नजर आता वो हाय 10 लाख कहाँ से लाऊंगा। बेशक। बाप को वो 18 साल के बाद की फिल्म नजर आ रही होती है। जी बाप, अरे यही वजह है कि नहीं मुझे बताओ। सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा आज ही तुम शादियां बिल्कुल नॉर्मल कर दो कि ना, बिल्कुल शादी में कोई जहेज की डिमांड नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। खुदा की कसम जितनी खुशियां बेटे में मनाई जाती हैं उतनी बेटी में मनाई जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अगर अल्लाह। मौलाना बेशक बतेरे कहते हैं बेटी बेटे के बराबर है, खुशियां बराबर मनाओ, बेटी आए तो मुंह ना लटकाओ, मगर फिर भी कुछ ना कुछ फर्क होता क्यों? कहते मौलाना तुम तो अपनी जगह कह रहे हो, बात सही है, मगर 20 साल आगे की जो फिल्म है वो याद आ रही है। तुम तो नहीं होगे मौलाना, तुम्हारी तो इमामत भी छूट जाएगी, मुफ्ती गुलफाम तुम तो नहीं आओगे, मगर ये 20 लाख मुझे कर्जा देना पड़े, अपने पेड़ों का बाड़ा कटवाना पड़े, ज़मीन रहन रखना पड़े। जी। मेरे बेटों को कमाने के लिए चाहे सऊदी जाना पड़े, चाहे दुबई जाना पड़े, मेरे बेटों को चाहे कुछ करना पड़े, चाहे मुझे ज़मीन बेचना पड़े, चाहे मुझे अपना ख़र्चा तंग करना पड़े, मगर मुझे तो शादी के नाम पे इतना ख़र्चा करना ही होगा। तो बताओ मुझे वो फिल्म नज़र आ रही है, इसलिए मैं घबरा रहा हूँ।